हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम हर वीकली मार्केट ओवरव्यू देखते हैं, तो सबसे पहले मैंने ओपन किया है निफ्टी का चार्ट। इसमें क्या है, हमने देखा था कि क्वार्टरली के डिमांड जोन से चलने के बाद जो निफ्टी ने वीकली का ये डिमांड जोन बनाया था, जो कि बहुत बढ़िया है। सेंसेक्स में भी ऐसा था और वहाँ से प्राइस में एक अप मूव देखने को मिला था। अभी वीकली पे इसमें कुछ है नहीं इसके अलावा, तो और यहाँ से भी प्राइस दूर है। और अगर आप डेली पे देख रहे हो तो कहीं ना कहीं पूरा एरिया ये मेरे को कंसल्टेशन लग रहा है। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कुछ भी प्लान नहीं किया और मुझे खुशी है नहीं किया, क्योंकि ये देखो पूरा कंसल्टेशन इसका मैं पार्ट था ही नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ मुझे यहाँ प्राइस मिले, यहाँ मुझे प्राइस मिलेगी, मैं इसमें बिल्कुल प्लान करूँगा अप साइड में, चाहे ऑप्शन बाई करें चाहे ऑप्शन सेल करें। वहाँ उस टाइम देखेंगे किस टाइप की हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये वाला वीकली का डिमांड जोन, ये डेली डिमांड जोन, इनका मैं वेट करूँगा। और अप साइड में क्या है, अगर मुझे प्राइस इस सप्लाई जोन में मिलती है यहाँ, तो मैं वहाँ भी प्लान करूँगा। इसके बीच में अगर कोई जोन बन ही नहीं रहा है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी वही था, हम इस वाले वीकली डिमांड जोन से प्राइस चली थी और दिल्ली पे भी देखो कुछ है नहीं, तो इग्नोर करके चलते हैं ना, क्यों फालतू ज़बरदस्ती करें। अभी निफ्टी बैंक में क्या है, निफ्टी बैंक हायर टाइम फ्रेम से चल रहा था। अभी हम देख लेते हैं मंथली पे। मंथली का इसने बहुत बढ़िया जोन बनाया है। वीकली पे भी आप देखोगे बहुत ही बढ़िया जोन है, कोइंसाइड करता हुआ भी है। और डेली पे क्या है, डेली पे इसने एक एमआईटी ट्रेड टाइप एक जोन बनाया, रैली बेस रैली का। अगर मुझे यहाँ प्राइस देखने को मिलेगी तो मैं इसमें पक्का ट्रेड प्लान करूँगा। अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से अप साइड में प्लान करेंगे। अब जब जो मौका मिलेगा बाई का शेल का वो देखेंगे। अप साइड में क्या है, हमारे पास वीकली का ये सप्लाई जोन है और मंथली से कोइंसाइड करता हो तो बहुत बढ़िया। अगर यहाँ प्राइस आती है तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि निफ्टी बैंक में सेम आपको निफ्टी बैंक एक्स में देखने को मिलेगा, वही सेम ट्रेड है रैली बेस रैली का, ये एमआईटी ट्रेड। और अप साइड में वही वीकली का सप्लाई जोन, यहाँ मिलेगी तो सेल, यहाँ मिलेगी तो डाउन साइड में, यहाँ मिलेगी तो अप साइड में प्लान करेंगे। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। निफ्टी एनर्जी अगर आप देखोगे क्वार्टरली के सप्लाई जोन में थी, मंथली पे इसने कुछ नहीं बनाया। वीकली पे हम इस वाले डिमांड जोन पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी थी और ये तो अभी थोड़ा दूर है और ये भी वैसे तो दूर है। तो इससे पहले हमारे पास ये दिल्ली का एरिया है जो कि यहाँ से प्राइस को थोड़ा रोक सकता है। निफ्टी एफएमसीजी में भी हम डायरेक्ट दिल्ली पे ही चले जाते हैं। तो दिल्ली पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है, ये मंथली पे देखते हैं। मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस आ रही थी, यहाँ से डाउन। वीकली का ये डिमांड जोन हमारे पास में है और दिल्ली पे भी इसने नया एरिया ये फॉर्म किया है। तो इन एरियाज़ को आप ध्यान में रख के ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसा कि हमने ये देखा था निफ्टी हेल्थ केयर, मैंने कहा था कि ये वो डिमांड जोन है जिसने इस पूरी कंसल्टेशन को ब्रेक किया है, तो यहाँ प्राइस आई और यहाँ से चल दी है। और अभी हमारे पास ये वाला दिल्ली का डिमांड जोन है जो कि अच्छा है। अगर यहाँ मिलती है तो आप देख सकते हो, इसके बॉटम में ये और ये पूरा वीकली का डिमांड जोन। बात करते हैं निफ्टी आईटी की। निफ्टी आईटी को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें सीखने की चीज़ें हैं। इसमें क्या है, हाफ ईयरली से प्राइस चल रही थी और हमने पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया कि हाफ ईयरली का डिमांड जोन टूट जाएगा और क्वार्टरली से चलेगा। तो मैंने ऐसा कैसे पहचाना कि क्यों टूट जाएगा, तो आप लोग इसमें कैसे देखोगे। तो देखो क्वार्टरली से चल तो गया ये प्राइस जहाँ से हमने डिस्कस किया, लेकिन कैसे मैंने पहचाना, तो इसके लिए आप दिल्ली पे आओ सीधा, क्योंकि क्वार्टरली मंथली वीकली पे और कुछ है नहीं। डेली पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है हाफ ईयरली के डिमांड जोन में आई, यहाँ से इसने रिएक्शन दिया। और मैंने आपसे कई पिछले वीडियोस में बात भी करी है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं बना है, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। फिर डाउन आई डाउन आई डाउन, उसने ये वाला डेली का डिमांड जोन बनाया और जैसे ही ये डिमांड जोन इसने बनाया, ये रेंज इसने ब्रेक करी। मैंने आपसे कहा था कि ये वाला वो डिमांड जोन है जहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है और ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। यहाँ आई और यहाँ से बढ़िया हमें एक अपमूव देखने को मिला, लेकिन अगले ही 2 दिन में इसने इसको ब्रीच कर दिया, इस एरिया को ब्रीच कर दिया जिसको हम रिवर्सल मान रहे थे। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार इतना अच्छा एरिया हायर टाइम फ्रेम से चलने के बाद भी ब्रीच हो गया, इसका मतलब इसमें बहुत बढ़िया सेलिंग प्रेशर। अब फिर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ क्या इसका मतलब, अब तो हाफ ईयरली डिमांड जो नहीं चल सकता। फिर मैंने दोबारा इसको स्कैन किया तो मुझे मिला कि यार ये क्वार्टरली का जो डिमांड जोन था ये कहीं ना कहीं यहाँ से मिसिंग था। तो अब यहाँ से प्राइस चलनी चाहिए और देखो आराम से वहीं से चलिए। अभी भी इसमें अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा, तो नेक्स्ट प्लान मेरा इसमें ये रहेगा कि ये दिल्ली का डिमांड जोन इसने बनाया ड्रॉप बेस रैली वाला, ड्रॉप बेस रैली का इसने प्लान बनाया। लेकिन क्या है कि ये देखो एक सप्लाई जोन यहाँ था, इसको इसने ब्रीच तो किया है लेकिन रेड कैंडल के साथ किया है। अगर ये कैंडल ग्रीन होती तो मैं इस पर बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाता कि हाँ अब यहाँ से चलना ही चलना चाहिए। अभी क्या है, अगर कल जैसे मान लो इसमें ग्रीन कैंडल बनती है फिर डाउन आता है तो मैं यहाँ ट्रेड तो इनिशिएट करूँगा, पर क्या ये रिवर्सल पॉइंट है रिवर्सल, तो इसके लिए हमें अगले पॉइंट का भी वेट करेंगे। अगर उसमें हमें अपमूव देखने को मिला तो निफ्टी आईटी के बहुत अच्छे दिन आ सकते हैं। और मैंने आपको 2 स्टॉक भी रिकमेंड किए थे, तो टीसीएस हो गए और दूसरे का मेरे दिमाग में नाम याद आ नहीं रहा है, फिर अगले वीडियो में बता देंगे।
तो उस पर भी आपको फोकस रखना। उन दोनों की स्ट्रक्चर मुझे बहुत बढ़िया लग रही है और वो बहुत बढ़िया रिटर्न देंगे। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की, तो क्वार्टरली में है, क्वार्टरली सप्लाई जोन में, मंथली पे इसमें कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसमें देखने की क्या है, वीकली का बहुत बढ़िया डिमांड जोन इसने बनाया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसमें भी बहुत अच्छी खासी बाइंग है। निफ्टी मीडिया के दिन अच्छे आ सकते हैं। दिल्ली पे सभी एरिया टेस्टेड है और ऐसे ही है, तो इनको इग्नोर करके जो निफ्टी मेटल में मंथली का बहुत बढ़िया डिमांड जोन है, वीकली का भी है, पर ये जो दिल्ली का एरिया है गार्बेज है, इग्नोर करो। निफ्टी फार्मा, ये डेली डिमांड जोन, ये डेली और ये वीकली का काफ़ी दूर है, तो इन दोनों को देख के चलना है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में क्या है, निफ्टी बैंकेक्स में अभी प्राइस पेंडिंग थी जिस मंथली और वीकली सप्लाई जोन की हम बात कर रहे थे, देखो। लेकिन इसके अंदर क्या है, उस मंथली और वीकली के अंदर चली गई है, इसलिए सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पर अकेले में गई है, कोई और इसका सपोर्ट कर नहीं रहा, इसीलिए थोड़ा साइडवेज है। हो सकता है उनमें प्राइस वहाँ जाए तब तक ये साइडवेज रहेगा और फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, तो आप देख सकते हो इसको भी। निफ्टी इंडिया डिफेंस में क्वार्टरली का ये कुछ नहीं है, मंथली वीकली के ये एरियाज़ हैं जिनको आप देख सकते हो। और दिल्ली, अब ये नीचे वाला तो काफ़ी दूर है, लेकिन ये दिल्ली वाले आप देख सकते हो तब तक। निफ्टी पीओजी बैंक हमने डिस्कस किया था कि वीकली का जो सप्लाई जोन था उसमें प्राइस आई और यहाँ से हमें डाउन मूव देखने को मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। अभी मैंने जो बीच वाली कैंडल से मार्क किया था, मुझे लगता है यहाँ से आनी चाहिए और फिर इसमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी पीएसयू बैंक में देख सकते हो आप। और निफ्टी रियल्टी क्वार्टरली पे आप देखोगे एक सप्लाई जोन है, और कहीं ना कहीं मैंने अपने जो प्राइवेट ग्रुप है अपना ऑप्शन वाला, उसमें एक निफ्टी रियल्टी का स्टॉक भी मैंने शेयर किया था, लोधा। वो इसीलिए किया था क्योंकि ये भी क्वार्टरली के सप्लाई जोन में, वो भी क्वार्टरली के सप्लाई जोन में, तो इसीलिए हमने जो ऑप्शन हैज बनाया था, हो सकता है उसमें प्रॉफिट देखने को मिले अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है देखने को, जो कि मुझे लग रहा आना चाहिए। क्योंकि देखो, पर इसमें क्या है, वीकली पे एक बहुत बढ़िया बाइंग दे रखी है, तो यहाँ से अगर थोड़ा साइडवेज होता है तो हमारा उसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन जाएगा। और यहाँ से डाउन आके यहाँ से ये कैसा रिएक्शन देगा, ये वीकली का डिमांड है, उससे हम पता लगा लेंगे कि ये क्वार्टरली सप्लाई जोन टूटेगा या फिर प्राइस और डाउन जाएगी। बाकी बात करते हैं निफ्टी कंजप्शन की, तो क्वार्टरली पे आप देखोगे सप्लाई जोन को ये अप्रोच कर रहा है, मंथली के सप्लाई जोन में है, वहाँ से साइडवेज हो रहा है। कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है मंथली का सप्लाई जोन ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर आया और वीकली पे देखो अब डिमांड जोन बनने लग गए हैं और बहुत बढ़िया बाइंग के साथ ये ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है मंथली का सप्लाई जोन ब्रीच हो जाए और या फिर क्वार्टरली के प्राइस प्रोक्सीमल को हिट करके प्राइस डाउन आए, और ये डिमांड जोन अभी अच्छा हो गया है। तो निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स क्वार्टरली पे कुछ नहीं है, मंथली पे कुछ नहीं है, वीकली पे है, सप्लाई जोन में गई, अभी डिमांड जोन है ये, तो यहाँ आएगी तो इनिशिएट कर सकते हो। दिल्ली पे कुछ नहीं है। बात करते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस की, तो निफ्टी ऑयल एंड गैस में सिर्फ दिल्ली का एक डिमांड जोन है जो कि ये वाला है। और निफ्टी ऑटो में भी कुछ नहीं है, क्योंकि मंथली के सप्लाई जोन में प्राइस गई है। और निफ्टी ऑटो में एक मिनट दिखा देता हूँ, मंथली के सप्लाई जोन में गई और कई दिनों से कंसल्टेशन चल रहा है। तो मुझे क्या है, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे इनमें ट्रेड इनिशिएट करी होगी निफ्टी ऑटो में, किसी के पास स्टॉक होगा, तो उसको अब जैसे यहाँ इसने टच नहीं किया, फिर ये यहाँ जैसे ही हिट किया उसको बुक कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो अब देखो इतने दिन इस कंसल्टेशन का पार्ट मैं नहीं बनना चाहता, और अभी तक मैंने इसमें कुछ किया भी नहीं है। मैं चाहूँगा कि मुझे मिले बहुत बढ़िया सेटअप और जल्दी टारगेट दें। ऐसा नहीं कि ऐसे कंसल्टेशन का पार्ट चाहिए, अभी पूरा कंसल्टेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्राइस चाहिए यहाँ। ऐसा मुझे कब चाहिए, जब मैं सेलिंग करता हूँ ना ऑप्शन में, तब मुझे ऐसा एरिया चाहिए कि मैं इसमें सेल करूं और ये यहीं घुमाता रहे, बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे। तो उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा इन ओवरव्यूज़ से क्या रहता है कि जब प्राइस जो है किसी इंडेक्स की डिमांड जोन में जाए तो हमें अग्रेसिवली प्ले करना चाहिए, और अगर किसी सप्लाई जोन में जाए तो थोड़ा कंजर्वेटिव। तो उम्मीद है आप सब लोग इन चीज़ों से सीखोगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।